कर लो चाहे कहीं से, सिलेक्शन होगा यहीं से, यूथ का कॉन्सेप्ट चमकेगा। चलिए पहला सवाल जो हमारा है ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में वो क्या कहता है, आइए सॉल्व कीजिए। अ कंडेंसर स्टोर्स, है ना, एक कंडेंसर किसको स्टोर करेगा, जल्दी बताइए। ऑप्शन है पहला एनर्जी, दूसरा कहते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन है ये हमारा, कैसा क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, चार ऑप्शन है, आप इसमें से जो सही आंसर है वो बताइए। कंडेंसर स्टोर मतलब देखिए कंडेंसर का ना दूसरा नाम क्या है, जल्दी बताओ, कैपेसिटर। ओके, भूलिए नहीं, कैपेसिटर, कंडेंसर का दूसरा नाम क्या है, कैपेसिटर। ओके, मैंने आपको शुरू में बताया था जब डेफिनेशन डिफाइन कर रहे थे कैपेसिटर का तब। ओके, तो कंडेंसर का दूसरा नाम क्या है, कैपेसिटर। तो कंडेंसर या कैपेसिटर क्या स्टोर करता है, एनर्जी स्टोर करता है, या पोटेंशियल डिफरेंस स्टोर करता है, या हीट स्टोर करता है, या चार्ज स्टोर करता है। डी ऑप्शन होगा चार्ज। यस, आपने क्या सुना था अभी, कैपेसिटर का डेफिनेशन ही मैंने बताया था कि एनी कंडक्टर व्हिच हैव एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज, है ना, कोई भी कंडक्टर जिसके पास चार्ज को स्टोर करने की जो एबिलिटी होता है, क्षमता जिसको कहते हैं ना, उसे हम कंडेंसर कहते हैं या कैपेसिटर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा बताइए, चार्ज। द रेशियो ऑफ चार्ज टू पोटेंशियल ऑफ अ बॉडी इज नोन एज, कहता है द रेशियो, रेशियो का मतलब क्या होता है, अनुपात, किसका किसका अनुपात, चार्ज का अनुपात, और टू पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का अनुपात ऑफ अ बॉडी, मतलब क्या है यहाँ सवाल, चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस। ऑप्शन पहला कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तीसरा कहता है कैपेसिटर, और चौथा कहता है नॉन ऑफ दिस। तो आपने पढ़ा है अभी सी इज इक्वल टू क्या पढ़े थे, क्यू बाय वी, और सी क्या है हमारा, जल्दी बताओ, कैपेसिटर। ओके, सी ऑप्शन होगा आपका कैपेसिटर। अब तीसरा सवाल देखिए और इसका जवाब आप लोग दीजिए। ओके, कहता है 1 फराडे इज इक्वल टू, 1 फराडे इज इक्वल टू, बहुत अच्छा सवाल है, एक फराडे कितने के बराबर होता है। चलिए मैं बिना हिंट किए हुए आप जवाब दो, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे क्या होगा, कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। पहला है 1 फराडे कितने के बराबर होता है, 1 कूलम वोल्ट के बराबर होता है, सी फॉर कूलम, वी फॉर वोल्ट। दूसरा कहता है 1 कूलम पर वोल्ट के बराबर होता है। तीसरा कहता है सी में कहता है कूलम पर वोल्ट स्क्वायर होता है। डी में कहता है 1 कूलम इनटू वोल्ट स्क्वायर होता है। पहले हम लोग ना फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था, सी इज इक्वल टू क्यू बाय वी, आपने ये लिखा था ना, यहाँ पे लिखता हूं मैं, सी इज इक्वल टू क्यू बाय वी, फॉर्मूला ये पढ़ा था कैपेसिटर का ना। अब मुझे बताइए कि इसमें सी क्या है, कैपेसिटर है, सभी का फॉर्मूला लिखिए, सॉरी यूनिट लिखिए, कैपेसिटर का यूनिट क्या होगा बताइए जल्दी सर, फैराडे। दूसरा कौन है, चार्ज का यूनिट बताइए, कूलम, और वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, इसका यूनिट बताइए, वोल्ट। तो अब मुझे बताइए फाइनल आंसर में कह रहा हूं ये फराडे हुआ, ठीक है, तो फराडे में 1 फराडे लगा दीजिए, W1 लगा दीजिए, क्या दिक्कत है भाई, यहाँ भी लगा दीजिए 1, और कूलम ये रहा सी, और वी वोल्ट, तो कूलम ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा। अब बताइए ऑप्शन कौन सा होगा, तो 1 फराडे इज इक्वल टू 1 कूलम पर वोल्ट, जल्दी बताइए। अच्छा, अब आंसर आ गया सी बी। ओके, 1 फराडे इज इक्वल टू 1 कूलम पर वोल्ट, वेरी गुड, 1 फराडे इज इक्वल टू 1 कूलम पर वोल्ट, ये रहा आपका सही ऑप्शन। ठीक है, देखिए आपके जो बोर्ड है, बिहार बोर्ड विद्यालय परीक्षा समिति, उसमें 2022 में पूछा गया ये ऑब्जेक्टिव है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है प्यारे, एक एक ऑब्जेक्टिव को अच्छे से आप समझें। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन कहता है कि द कैपेसिटी ऑफ एनी कंडक्टर इज, जल्दी, बहुत अच्छा, द कैपेसिटी ऑफ एनी कंडक्टर इज, किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी क्या होगा, C इज इक्वल टू क्यू बाय वी होगा, C इज इक्वल टू क्यू इंटू वी होगा, या C इज इक्वल टू वी बाय क्यू होगा, या C इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू वी होगा, या C इज इक्वल टू क्यू बाय वी होगा। जल्दी इसका आंसर दीजिए चौथा का, तो इसका सही आंसर होगा C इज इक्वल टू क्यू बाय वी। कैपेसिटी जो होगा एनी कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर की जो कैपेसिटी होता है, मैं इसका डेफिनेशन में ही आपको पढ़ाया था कि C इज इक्वल टू क्यू बाय वी, कैपेसिटर का फॉर्मूला ही होता है C इज इक्वल टू क्यू बाय वी, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा C इज इक्वल टू क्यू बाय वी। पूछा गया सवाल है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में 2024 में पूछा गया सवाल है ऑब्जेक्टिव हमारा। आइए पांचवा सवाल क्या कहता है, पांचवा सवाल कहता है कि कैपेसिटी ऑफ एनी कंडेंसर, किसी भी कंडेंसर की जो कैपेसिटी होगा डज नॉट डिपेंड अपॉन, बहुत अच्छा सवाल है कि किसी भी कैपेसिटर का जो कैपेसिटी होगा,
कंडेंसर का दूसरा नाम क्या है बताओ? कैपेसिटर। कैपेसिटर की जो कैपेसिटी होगा वो डज नॉट डिपेंड अपॉन, वो किस किस बातों पर डिपेंड नहीं करेगा। चलिए पहला ऑप्शन है शेप ऑफ प्लेट, दूसरा है साइज ऑफ प्लेट, तीसरा है चार्ज ऑन प्लेट और तीसरा है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। कहता है कैपेसिटी जो है किसी भी कैपेसिटर का ना वो किस बात पर डिपेंड नहीं करता है, मतलब निर्भर नहीं करता है। देखिए शेप ऑफ प्लेट, देखिए कैपेसिटर का जो शेप होता है ना, आगे हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो डिस्कस करेंगे उसमें देखेंगे कि कोई भी कैपेसिटर की जो शेप होता है ना, जैसे दो प्लेट है, ये एक पॉजिटिव प्लेट है दूसरा नेगेटिव प्लेट है, जिससे कैपेसिटर बनता है, तो इसके शेप पर बिल्कुल डिपेंड करता है। ठीक है, शेप पर बिल्कुल डिपेंड करता है। अब शेप हमारा कैसा होता है? तो ज्योमेट्रिकल होता है। ज्योमेट्रिकल कैसा शेप होना चाहिए? ज्योमेट्रिकल होना चाहिए। अब ज्योमेट्रिकल तो आप जान ही रहोगे, ज्योमेट्रिकल ट्रायंगुलर हो सकता है। ज्योमेट्री में क्या आता है? ट्रायंगुलर हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, या स्फेरिकल हो सकता है। ठीक है, यस रेक्टेंगुलर हो सकता है। तो इस पर डिपेंड करेगा, शेप पर डिपेंड करेगा। अब कैपेसिटर के साइज पे भी डिपेंड करेगा, जो जितना बड़ा कैपेसिटर होगा उसमें उतना ज्यादा चार्ज स्टोर होगा, है ना, तो उस पे शेप साइज पे भी करेगा। दूसरा तीसरा है चार्ज ऑन प्लेट, वेरी गुड, यही ऑप्शन है जो हमारा आंसर होगा। नो डज नॉट डिपेंड की बात कर रहा है, तो शेप ऑफ प्लेट पे भी डिपेंड करेगा, साइज ऑफ प्लेट पे भी करेगा और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट पे भी करेगा। देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे सी इज इक्वल टू फॉर्मूला आता है ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, गौर कीजिएगा। डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, इसमें डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन प्लेट। अगर हम इसकी बात करें तो 1 बाय डी हो जाता है, मतलब डिस्टेंस जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी के होते हैं, कैपेसिटर के इनवर्सली होता है। मतलब डी बढ़ेगा घटेगा तो कैपेसिटी भी हमारा घटेगा या बढ़ेगा, छोटे चार्ज हमारा बढ़ेगा घटेगा। तो ये भी ऑप्शन हमारा सही है। तो इसमें गलत कौन है? तो यही है चार्जेस ऑन प्लेट्स, है ना, चार्जेस ऑन प्लेट। इसका मतलब यहाँ जो सवाल कह रहे हैं उसके मुताबिक हमारा आंसर होगा सी। कौन सा आंसर होगा बच्चों? सी ऑप्शन हमारा सही आंसर है इस क्वेश्चन के मुताबिक। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्लॉक्ड बाय अ कैपेसिटर, मतलब हाँ बहुत बढ़िया सवाल। कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्लॉक्ड बाय अ कैपेसिटर, मतलब कैपेसिटर किसको ब्लॉक कर देता है? तो एसी को कर सकता है, या डीसी को कर सकता है, या बोथ एसी डीसी को कर सकता है, या नाइदर एसी और नॉर डीसी, ना एसी को करेगा ना ही डीसी को करेगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे सबसे पहले ब्लॉक मतलब क्या? कैपेसिटर क्या होता है? स्टोरेज ऑफ चार्ज होता है ना। तो स्टोरेज ऑफ चार्ज जो होता है, डीसी जो होता है ना, डायरेक्ट करंट कहते हैं इसको हम लोग, और ये जो डायरेक्ट करंट जो होता है ये ओनली वन डायरेक्शन में होता है। इसमें होता है ओनली वन डायरेक्शन में होता है, ठीक है। और एसी जो होता है ये दो डायरेक्शन में होता है, बोथ डायरेक्शन, या आप इसको कहें टू डायरेक्शन, इन टू डायरेक्शन में हम कहेंगे इसको। मतलब इसमें इनपुट भी होता है और आउटपुट भी होता है। अगर आसान भाषा और में देखें, इसमें इनपुट भी होता है, इनपुट मतलब चार्ज लेना, और दूसरा अगर हम कहें इसमें तो आउटपुट भी होता है, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट जिसमें कंटिन्यू होता है ना, उसमें कभी भी ब्लॉक नहीं हो सकता है चार्ज। जब जितना चार्ज हमने गया, देखो एक्चुअली है क्या, कैपेसिटर का डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा था कि ये एक एबिलिटी होता है किसी कैपेसिटर को चार्ज स्टोर करने की, है ना। कैपेसिटर क्या होता है कि कोई भी कंडक्टर के अंदर जो चार्ज स्टोर करने की जो क्षमता होता है, एबिलिटी होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कैपेसिटर कहते हैं। अब बात आती है कि अगर कोई कंडक्टर, जैसे मान लो आप एक कैपेसिटर हो, आप खाते हो, है ना, तो अगर एक प्लेट खाने की जो आपके अंदर क्षमता है, अगर किसी दिन आप 2 प्लेट खा लोगे तो क्या होगा? कहीं ना कहीं से तो लीक करेगा ही वो, है ना। अगर वो लीक करने के साधन अगर आपके पास नहीं है तो फिर क्या होगा? वन डायरेक्शन में खाली खाते गए, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। लेकिन एसी में क्या है ना, इसमें 2 डायरेक्शन होता है, इनपुट भी होता है चार्ज का और आउटपुट भी होता है। तो कभी भी यहाँ पे ब्लॉक नहीं होगा, चार्ज का ब्लॉक कभी भी नहीं होगा, मतलब कैपेसिटर वो कंटिन्यू अपना फंक्शन करता रहेगा। लेकिन डीसी में क्या होता है कि इसमें ओनली वन डायरेक्शन होता है, मतलब इसमें इनपुट होता है, इनपुट हम देंगे, आउटपुट नहीं निकलेगा बाहर, तो क्या होगा? इनपुट देते 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 चार्ज क्या हो जाएगा? इसके अंदर जब भर जाएगा, इनपुट देते जाएंगे, चार्ज स्टोर करने की जितनी क्षमता है उतना चार्ज को रख लेगा, फिर उसके बाद अब ये क्या हो जाएगा? रुक जाएगा चार्ज लेना। अब इसमें से चार्ज निकलेगा, फिर जाकर के इसमें हम चार्ज को दे पाएंगे। तो डीसी में क्या होता है? ओनली वन डायरेक्शन में
ही इसमें चार्ज सप्लाई होता है, ओनली इनपुट होता है, आउटपुट नहीं होता है। तो इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी।